हेलो एवरीवन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन। देखो, बेसिक रेडिकल की अगर हम बात करें तो वो उनका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस था और जहाँ से हमने क्या किया था, अलग अलग जो हमारे रेडिकल्स थे उनको हमने डिटेक्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन जो एसिड रेडिकल है उनका जो डिटेक्शन है वो इतना सिस्टमेटिक नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं कि कुछ जो एसिड रेडिकल होते हैं एक साथ ग्रुप होकर कंबाइंड टेस्ट शो करते हैं, वहाँ से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें तो जितने भी जो हमारे एनायन की जो टेस्ट है मेनली वो किसके या तो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो टेस्ट ऑफ कॉमन एसिड रेडिकल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि या तो हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे या डाइल्यूट HCl डालेंगे, ठीक है, मिक्सचर के अंदर। तो वहाँ से क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज इवोल्व होती है और इन गैसेज के बेस पे हम क्या करते हैं, हमारा जो रेडिकल है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट है वहाँ पर जो गैसेज रिलीज होती है वो किन किन की वजह से होती है। या तो अगर हमारा सैंपल है उसमें हमारे पास कार्बोनेट प्रेजेंट हो, हमारे पास सल्फाइड प्रेजेंट हो, हमारे पास थायोसल्फेट प्रेजेंट हो, हमारे पास नाइट्राइट हो, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड हमारे पास। अगर ये रेडिकल हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट हैं तो वो किसके साथ मिक्सचर बनाएंगे या किसके साथ डिटेक्शन टेस्ट देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट क्या करता है, जब कार्बन अगर हमारे मिक्सचर के अंदर कार्बोनेट हो और हम वहाँ पर क्या डालें, डाइल्यूट H2SO4 डालें, तो वहाँ पर क्या होती है, कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट दोनों के दोनों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, इवोल्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज होती है जो क्या करते हैं, लाइम वाटर आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, ठीक है, उसको कैसा बना देती है, मिल्की सोल्यूशन बना देती है एक तरीके से, ठीक है। तो वहाँ से कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, या तो कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है या फिर थायोकार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। सेकंड है हमारे पास सल्फाइड। अगर हमारे मिक्सचर में सल्फाइड गैस है, ठीक है, तो ये क्या करती है, H2S गैस देती है, रिलीज करती है, ठीक है। और जो हमारा लेड एसीटेट का सॉल्यूशन है उसको ये कैसा बना देगी, ब्लैक, लेड एसीटेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देगी, ब्लैक कलर की PPT देगी। तो वहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, सल्फाइड प्रेजेंट है। सल्फेट और थायोसल्फेट के केस में अगर हम बात करें तो SO2 गैस हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम क्या डालेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड करेंगे तो वहाँ से ये क्या करेगी, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देगी और वहाँ से हम कर सकते हैं कि हमारे पास सल्फाइड या फिर थायोसल्फेट प्रेजेंट होगा हमारा, ठीक है। यहाँ मेनली क्या है, सल्फर जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट की बात करें तो नाइट्राइट जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये किस में कन्वर्ट होगी, NO2 में कन्वर्ट होगी, जो क्या करता है, FeSO4 के सॉल्यूशन को ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है हमारे पास, या फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो वहाँ से हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, नाइट्राइट है। सेकंड हमारे पास है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। जो हमने मिक्सचर में जहाँ पर डाइल्यूट डाला था, अब हम वहाँ पर क्या डालेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और यहाँ से हमें क्या मिले, हमारे पास रेडिकल कौन से टेस्ट लेंगे, क्लोरीन हुआ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रेट हो गया हमारा, ऑक्जिलेट हो गया, एसीटेट हो गया, टर्ट्रेट हो गया। तो ये सब क्या देते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ टेस्ट देते हैं मेनली, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास फ्लोराइड, तो फ्लोराइड क्या देगा, HF गैस को इवोल्व करेगा, जिसकी जो स्मेल होगी वो कैसी होगी, पंजेट स्मेल होगी हमारे पास, ठीक है। या फिर किसी भी एसिड में डालेंगे तो ऑयली ड्रॉपलेट्स यहाँ पर बन जाएंगे हमारे पास। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जब होगा हमारे पास तो HCl गैस हमारी रिलीज होगी और वाइट कलर के फ्यूम्स देगी। तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं, जब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वाइट कलर के फ्यूम्स निकलेंगे और उसी से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अगर हम जो हमारा सोल्यूशन है इसके अंदर अगर हम डालें, क्रोमेट डालें, पोटेशियम क्रोमेट डालें, तो क्रोमाइल क्लोराइड हमारे पास इवोल्व होता है। तो वहाँ पर भी क्लोरीन की गैस होती है काफ़ी भंजट, तो वहाँ से भी हम पता कर सकते हैं। दूसरा है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड होगा तो ये HBr हमारे पास बनाता है और यहाँ पर क्या होगा, Br2 ब्रोमीन गैस रिलीज होगी, जो कैसी होगी, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होगी, ठीक है, जो स्टार्च पेपर को कैसा कर देती है, येलो कलर का कन्वर्ट कर देती है। तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं कि हमारा जो रेडिकल्स हैं उसमें ब्रोमाइड प्रेजेंट हो सकता है। आयोडाइड के लिए हमारे पास HI फॉर्म होता है, आयोडीन गैस रिलीज होती है और जिसका कैसा होता है, जो गैस रिलीज होती है, जो फ्यूम्स वो कैसी होती है, वॉयलेट कलर की होती है, ठीक है। और स्टार्च पेपर को कैसा कर देगी, ब्लू कलर का कर देगी। नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट NO2 गैस रिलीव करती है, जो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। और अगर इसमें हम कॉपर चिप्स ऐड कर देंगे तो वो कैसी हो, या फिर हम इसके अंदर FeSO4 सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा मेनली हमारा। नेक्स्ट है एसीटेट। एसीटेट अगर हम डालेंगे तो ये एसिटिक एसिड बनाता है और इसकी जो स्मेल होती है वो विनेगर लाइक स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है हमारी, ठीक है। ऑक्जिलेट CO2 गैस देता है और जो लाइम वाटर को कैसा बना देता है, मिल्की बना देता है, ठीक है। दूसरा टर्ट्रेट की अगर हम बात करें तो ये CO गैस देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और साथ में कार्बन भी रिलीज करता है। और जो ये फ्री कार्बन है ये H2SO4 को रिड्यूस करके किस में कर देता है, SO2 के अंदर रिड्यूस कर देता है। तो ये मेनली हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जिनके थ्रू हम कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास ये रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन
प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करें तो मेनली जो सॉल्यूशन है एनायन का वो हम 2 टाइप से बनाते हैं। एक हमारे पास होता है वाटर एक्सट्रैक्ट और सेकंड हमारे पास होता है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट हमारे पास है तो इसमें हम क्या करते हैं 1 ग्राम पाउडर लेते हैं मिक्सचर का और उसको हम 10 ml डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, ठीक है। और जो सोल्यूबल पार्ट हमारे पास होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वाटर एक्सट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं टेस्ट आगे कंफर्म करते हैं। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं 1 ग्राम हम मिक्सचर लेते हैं और इसको 5 टाइम हम वेट में प्योर सोडियम कार्बोनेट, जैसे हम अगर हम 1 ग्राम मिक्सचर ले रहे हैं तो 5 ग्राम हम क्या लेंगे सोडियम कार्बोनेट लेंगे और इसमें हम क्या डालेंगे डिस्टिल वाटर डालेंगे 20 to 25 ml। देन इसे 10 to 15 ml तक हम इसे हीट करेंगे और उसे सेंट्रीफ्यूग करेंगे, क्यूल करेंगे और वहाँ से जो ये हमें सॉल्यूशन मिला ये हमारा क्या रहेगा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट रहेगा मेनली, ठीक है। जितने भी जो हमारे पास जो एनायंस थे वो अपने ओरिजिनल सोल्ट की फॉर्म के अंदर क्या रहती है या फिर सोडियम सोल्ट की फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि मेनली जो ये हमारी रिएक्शन है जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो जितने भी जो मेटेलिक रेडिकल हमारे पास होते हैं, जितने भी जो कैटायन हमारे होते हैं वो क्या होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं और जितने भी जो एनायन है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं इसमें सोल्यूबल हो जाते हैं। अब है इंडिविजुअल एसिड रेडिकल फॉर और एनायन हमारे पास। तो सबसे पहले है कार्बोनेट के लिए टेस्ट। कार्बोनेट का क्या है कि हमारे पास मिक्सचर है उसमें हम क्या डालेंगे डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। तो सबसे पहले CO2 गैस वहाँ से रिलीज होगी तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कार्बोनेट है। और दूसरा जो CO2 गैस हमारी रिलीज हो रही है उसको अगर हम क्या करें लाइम वाटर में से पास करवाएं तो वहाँ से कैसा हो जाएगा सोल्यूशन हमारा मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो वहाँ से हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या है कार्बोनेट है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं जितने भी जो सोल्यूबल कार्बोनेट होते हैं जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या है जब इनमें हम क्या करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है व्हाइट कलर के PPT फॉर्म करते हैं और व्हाइट कलर के अगर PPT फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कार्बोनेट एज ए एनाइन प्रेजेंट होगा। दूसरा हमारे पास जैसे सोल्यूबल जो कार्बोनेट है उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड डाल दें तो वहाँ से भी व्हाइट कलर के PPT अगर बनते हैं तो वो भी कंफर्म करता है कि हमारे पास क्या होगा कार्बोनेट होगा। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो बाइकार्बोनेट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि बाइकार्बोनेट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हीट करने पर, ठीक है, क्या बनाएंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएंगे जो क्या होंगे व्हाइट कलर के PPT देंगे। दूसरा हम सेम यहाँ पर कर सकते हैं बाइकार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी अगर हम हीट करेंगे तो वहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा हमारा व्हाइट कलर के PPT मिलेंगे जो कन्फर्म करेंगे कि हमारे पास क्या है बाइकार्बोनेट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स की अगर बात करें तो अगर हमारे पास मिक्सचर में नाइट्राइट्स प्रेजेंट है और वहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो हमारे पास NO2 गैस इवोल्व होती है मेनली, ठीक है, और जो कैसी रहती है ब्राउन कलर की होती है हमारे पास। दूसरा अगर इस ब्राउन कलर की गैस को हम FeSO4 में से पास करेंगे तो ब्लैक कलर का सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या बन जाता है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट हमारे पास फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हमारे पास जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें हम क्या डाल दें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो वहाँ से क्या होगी आयोडीन गैस हमारी लिबरेट होती है, ठीक है, जो क्या करती है ब्लूइश वॉयलेट कलर की हमारे पास होती है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता तो वो हमारे पास कलर नहीं देता वॉयलेट कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो इस बेस पे भी हम यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। सेकेंड हम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारे वाटर एक्सट्रैक्ट है उसमें हम क्या करें KMnO4 डाल दें और KMnO4 का कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा डीकलराइज हो जाएगा। किसकी वजह से? हमारे पास नाइट्राइड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारे पास क्या है मेनली नाइट्राइड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा सल्फाइड्स। सल्फाइड्स की अगर हम बात करें तो मेनली जब सल्फाइड रेडिकल प्रेजेंट होता है हमारा कंपाउंड में तो वहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4 डालें। मिक्सचर में जब हम H2SO4 डालेंगे तो वहाँ से H2S गैस हमारी लिबरेट होती है, ठीक है। तो स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास सल्फाइड है या नहीं है। सेकेंड अगर हम क्या करें कैडमियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या होंगे येलो कलर के PPT फॉर्म होंगे। तो ये भी कंफर्म करता है कि हमारे पास क्या रहेगा सल्फाइड रहेगा। उसके अलावा अगर हम इसे लेड एसीटेट के साथ मिक्सचर में लेड एसीटेट मिक्स करेंगे और जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है हमारा या फिर वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर हम लेड एसीटेट डालेंगे, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और लेड एसीटेट वहाँ पर डालेंगे तो अगर वहाँ से क्या ब्लैक कलर के PPT हमारे फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ से भी कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है सल्फाइड है। नेक्स्ट अगर हम जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर हम या फिर हमारा जो सॉल्यूशन है
ऑर्डिनरी जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से अगर हम वहाँ पर ऐड करते हैं और वॉयलेट कलर या पिंक कलर हमारे पास सॉल्यूशन का हो जाता है तो वो भी कंफर्म करता है कि हमारे पास क्या है, सल्फाइड प्रेजेंट है। उसके बाद है सल्फाइड। सल्फाइड की अगर हम बात करें तो SO2 गैस लिबरेट करता है ये, जैसे इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। सेकेंड, अगर इसमें हम बेरियम क्लोराइड डालें तो व्हाइट कलर के PPT मिलते हैं जो क्या होते हैं, डाइल्यूट HCl के अंदर सोल्यूबल होंगे। तो यहाँ से भी कंफर्म होगा कि हमारा जो एनाइन है वो क्या हो सकता है, सल्फाइड होगा हमारा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन सोडियम एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन है उसको हम एसिडिफाई करें किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, और उसमें हम ब्रोमीन वाटर ऐड करें, ठीक है। तो जो ब्रोमीन गैस है, जिसका ब्रोमीन गैस जो रेड कलर की हमारी होती है उसका अगर डीकलरेशन हो जाए, उसका कलर चला जाए, ठीक है, और हमारे पास उसके बाद हम इसमें बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे और व्हाइट कलर के अगर PPT फॉर्म हो रहे हैं तो वो भी कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, सल्फाइड प्रेजेंट है। उसके बाद है, अगर हमारे पास जो मिक्सचर जो सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर अगर हम क्या करें, KMnO4 ऐड करें और KMnO4 का कलर कैसा हो जाए, डीकलराइज हो जाए KMnO4, तो वहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या होगा, सल्फाइड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट की अगर हम बात करें तो मेनली जो थायोसल्फेट है ये क्या कर देता है, आयोडीन सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देता है। आयोडीन सॉल्यूशन हमारा वॉयलेट कलर में आता है मेनली, तो जो वॉयलेट कलर होगा वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ से भी कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या हो सकता है, थायोसल्फेट हो सकता है हमारा, ठीक है। सेकेंड, अगर हमारा जो थायोसल्फेट है वो हमारा FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वॉयलेट कलर हमारा सॉल्यूशन में बनता है, ठीक है। तो वहाँ से भी कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, हमारा थायोसल्फेट प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है थायोसल्फेट जो है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या करे, वाइट कलर के PPT बनाए, ठीक है, जो चेंज हो जाए किसमें, येलो या ऑरेंज के अंदर, और फिर वाइट से येलो में और येलो से ऑरेंज एंड देन फाइनली ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएं, तो वो भी कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, थायोसल्फेट प्रेजेंट है वहाँ पर। नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड की अगर हम बात करें तो जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालेंगे और व्हाइट कलर के अगर PPT बन रहे हैं तो वो कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, क्लोराइड है। और जो ये PPT बन रहे हैं ये क्या है, सोल्यूबल रहेंगे किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जो मिक्सचर है उसको हम हीट करेंगे इसके साथ, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर ग्रीनिश येलो कलर की गैस वहाँ पर आ रही है तो वो भी कंफर्म करेगी कि हमारे पास क्या रहेगा, क्लोराइड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम क्या करें, जो मिक्सचर है हमारा उसमें हम क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट ऐड करेंगे और कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, हीट करेंगे। अगर रेड वेपर्स हमारे पास आते हैं तो वो भी कंफर्म करता है कि हमारे पास क्या आएंगे, क्लोरीन आएंगे। और अगर इन वेपर्स को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वो येलो कलर के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास, और इस येलो कलर के सॉल्यूशन में अगर हम एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट ऐड करते हैं तो येलो कलर के PPT हमारे फॉर्म होते हैं, तो वहाँ से भी हमारा कंफर्म हो जाएगा कि क्या है, हमारे पास क्लोराइड यहाँ पर प्रेजेंट है मेनली। नेक्स्ट है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो जो सोडियम एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन हमारा है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, तो अगर पेल येलो कलर के PPT हमारे पास आते हैं तो वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, ब्रोमाइड है। सेकेंड, एक पिंच ऑफ मिक्सचर हम लेंगे और उसको हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ हीट करेंगे और उसमें H2SO कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। अगर ब्राउन कलर के वेपर्स हैं तो वो भी कंफर्म करेगा कि क्या है, हमारे पास ब्रोमीन है हमारे पास, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम क्या करें, जो आयन है हमारा उसको हम क्लोरीन वाटर के साथ हीट करेंगे तो वहाँ से ब्रोमीन गैस हमारी लिबरेट होगी जो क्या देगी, ब्राउन कलर के मेनली ब्राउन कलर की CH2 लेयर हमें यहाँ पर देगी, ठीक है। तो यहाँ से भी कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, ब्रोमाइड है। नेक्स्ट है आयोडाइड। आयोडाइड हमारे पास, इसमें भी हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे, येलो कलर के अगर PPT मिलते हैं तो वहाँ से कंफर्म होगा कि हमारे पास आयोडाइड। जितने भी जो हेलिजन है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ PPT फॉर्म करते हैं और वहाँ से कलर के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा हैलाइड प्रेजेंट होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम हीट करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है उसको हम MnO2 के साथ हीट करेंगे और कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। अगर वॉयलेट कलर आता है तो वहाँ से भी कंफर्म होता है कि हमारे पास क्या है, आयोडाइड होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, मिक्सचर को हम अगर क्लोरीन वाटर के साथ सेक करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास वॉयलेट कलर रिलीव होगा और यहाँ से भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास आयोडीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट जो है वो जब हम इसमें H2SO4 डालते हैं और इसे हीट करते हैं तो ब्राउन वेपर मिलते हैं किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टनिंग हमारे पास। तो वहाँ से हम कंफर्म करेंगे कि हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है। सेकंड है, अगर हम क्या करें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन लेंगे हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, और उसमें वाटर एक्सट्रैक्ट डालेंगे और साथ में उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, ठीक है, अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो वहाँ से क्या होगी, एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से भी कंफर्म होगा हमारा कि हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है। और जो ये टेस्ट है इसे
हम क्या कहते हैं, रिंग टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एसीटेट। एसीटेट का हमने बताया था कि विनेगर लाइक स्मेल यहाँ पर होती है। तो जैसे हम इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड के वेपर्स निकलेंगे जिसकी स्मेल कैसी होगी, विनेगर टाइप स्मेल होगी। तो वो भी कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, एसीटेट है। सेकंड जो वाटर एक्सट्रैक्ट है उसमें हम FeCl सॉल्यूशन डालेंगे न्यूट्रल, इसमें देन इसमें डाइल्यूट वाटर डालेंगे और इसे हीट करेंगे। अगर रेडिश ब्राउन कलर के PPT कन्फर्म आ रहे हैं हमारे पास तो वो भी कंफर्म करेंगे कि हमारे पास क्या है, एसीटेट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर हम लेंगे और उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और इथाइल अल्कोहल डालेंगे। अगर एक फ्रूटी स्मेल हमारे पास आ रही है तो वो कंफर्म करेगी कि हमारे पास क्या है, एसीटेट है। ये फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, एस्टर की वजह से होती है। नेक्स्ट है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट की अगर हम बात करें तो ऑक्जिलेट जो है ये जब H2SO4 के साथ हीट किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर देता है मेनली, ठीक है। टेस्ट के लिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसका कुछ पोर्शन लेंगे और उसको एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट एसिटिक एसिड के। उसके बाद इसको हीट करेंगे ताकि जो हमारी CO2 गैस है वो रिलीज हो जाए। उसके बाद इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। अगर वाइट कलर के PPT बनते हैं और जो क्या है, इंसोल्यूबल है एसिटिक एसिड, तो वहाँ पर कन्फर्म होता है कि हमारे पास क्या है, ऑक्जिलेट है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टेस्ट है कि जो हमारे सेकेंड टेस्ट के जो वाइट कलर के PPT बने थे इनको हम क्या करते हैं, इनमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन डालते हैं और हीट करते हैं। अगर पिंक कलर जो है KMnO4 का वो डिस्चार्ज हो जाए तो वहाँ से भी कंफर्म होता है कि हमारे पास क्या होगा, ऑक्जिलेट होगा हमारा। नेक्स्ट है टर्ट्रेट। टर्ट्रेट की अगर हम बात करें तो जब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट करते हैं तो यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर हमें मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है और साथ में यहाँ पर कार्बन भी फॉर्म होता है, चार्जिंग हमारे पास बनती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हमारे पास। कन्फर्मेटरी के लिए सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसको हम हीट करेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से सिल्वर मिरर की तरह बनेगा, जो वाटर की अपर लेयर होगी उस पर एक सिल्वर मिरर बन जाएगा हमारा। तो वहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, टर्ट्रेट होगा। नेक्स्ट है हमारा सल्फेट। सल्फेट की अगर हम बात करें तो सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट कलर के PPT देगा और यहाँ से कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, सल्फेट है। सेकेंड हम कर सकते हैं कि जो सल्फेट है उसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके एक पेस्ट फॉर्म करेंगे और इस पेस्ट को हीट करेंगे मैच स्टिक की टिप के ऊपर लगा के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम सल्फाइड प्रेजेंट होगा और वो क्या देगा, पर्पल या फिर वॉयलेट कलर देगा हमारा, ठीक है, स्टिक वॉयलेट कलर की या फिर पर्पल कलर के स्टिक हमें देगा। तो इससे कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, सल्फेट। और जो ये टेस्ट है इसे हम क्या कहते हैं, मैच स्टिक टेस्ट भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है फोस्फेट। फोस्फेट के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसको हम एसिडिफाई करते हैं एसिटिक एसिड के साथ और उसको फिर बॉयल करते हैं ताकि क्या हो, CO2 गैस हमारी रिलीज हो जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं। व्हाइट कलर के अगर PPT हमारे फॉर्म होते हैं तो वो कंफर्म करता है कि हमारे पास क्या है, फोस्फेट है। नेक्स्ट है जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें हम कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं, हीट करते हैं और फिर इसमें हम अमोनियम मोलिब्डेट का सॉल्यूशन डालते हैं। अगर येलो कलर के PPT हमारे बनते हैं, ठीक है, तो वो कंफर्म करता है कि हमारे पास क्या है, फोस्फेट है। नेक्स्ट है ब्रोमेट, बोरेट्स। अगर हम बोरेट की बात करें, हमेशा ध्यान रखना फोस्फेट हुआ, बोरेट हुआ आपका, ठीक है, ये क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट H2SO4 के साथ टेस्ट नहीं देते हैं मेनली, ठीक है। नेक्स्ट है बोरेट। बोरेट के लिए अगर हम करें तो मिक्सचर जो है हमारा उसको हम क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल डालेंगे उसके अंदर और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और हीट करेंगे उसे। उसके बाद क्या है, जो उसके वेपर्स हैं, इग्निशन ऑफ द वेपर एट द माउथ ऑफ यूट्यूब, एक ग्रीन एड्ज फ्लेम हमें मिलेगी। एड जो है उसकी जो टेस्ट ट्यूब की जो एजेज होंगी वो कैसी हो जाएंगी, ग्रीन कलर की हो जाएंगी। तो वहाँ से कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, बोरेट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जो मिक्सचर है उसमें हम HCl डालेंगे, ठीक है, और इसमें इसको हम टेस्ट करेंगे टर्मरिक पेपर के साथ, ठीक है। तो टर्मरिक पेपर जो है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ से टर्मरिक पेपर के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो वहाँ से ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो वहाँ से भी कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, बोरेट है। उसके बाद है टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड, रेडिकल एंड एनायंस हमारे पास। अब देखो क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसमें काफ़ी रेडिकल हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं और इस वजह से हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसी में फर्स्ट है हमारे पास कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ SO3 2 नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, CO2 एंड SO2 गैस, और दोनों की अफेरेंसी जो है वो सेम होती है और दोनों के दोनों क्या है, लाइम वाटर को मिल्की बनाते हैं। तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि हमारे पास कार्बोनेट है या फिर सल्फाइट है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन, अगर हमारे पास सल्फाइट की प्रेजेंस में कार्बोनेट को हमें टेस्ट करना हो तो जो हमारा मिक्सचर था उसमें हम क्या डालते हैं, पोटेशियम क्रोमेट
हमारे पास डालते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, इसे हम हीट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे डाइल्यूट H2SO4, हल्का सा इसे हीट करेंगे। और जो ये गैस जो पास हुई है, अगर वो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी तो वो कंफर्म करेगा कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास कार्बोनेट है। लेकिन अगर हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब का वो ग्रीन कलर का हो जाए तो वो कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, सल्फाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास NO2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें मिक्सचर को जब हम हीट करें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ टू डिटेक्ट NO3 आयन नाइट्राइट, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों जो है वो NO2 गैस को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या है, हमारे पास रेडिकल को डिटेक्ट करने में इंटरफेरेंस हमें आता है, ठीक है। तो अगर NO3 आयंस के को हमें डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो नाइट्राइट आयन है उसको डिस्टोर करना पड़ेगा और जो रिमेनिंग सॉल्यूशन होगा उसमें हमें NO3 नेगेटिव आयन के लिए टेस्ट करना होगा हमें, ठीक है। तो NO2 नेगेटिव जो नाइट्राइट आयन है उसको डिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम जो मिक्सचर लेंगे, ठीक है, यूजुअल डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, उसके बाद इसमें FeSO4 सॉल्यूशन टेस्ट, देन हमारे पास KI सॉल्यूशन टेस्ट। क्यों, क्योंकि जो NO3 जो है वो NO2 नेगेटिव नाइट्राइट के एनालिसिस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो NO3 है, जो NO2 नेगेटिव है, जो नाइट्राइट है वो NO3 नेगेटिव के एनालिसिस में इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे और इसको हीट करेंगे किसके साथ, यूरिया के साथ, देन इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। अगर जो नाइट्राइट है वो किस में चेंज हो जाएगा, N2 गैस के अंदर चेंज हो जाएगा और वहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके बाद हम NO3 नेगेटिव का एनालिसिस कर सकते हैं या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है वाटर एक्सट्रैक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से जो नाइट्राइट है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 के अंदर कन्वर्ट, और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम NO3 नेगेटिव का एनालिसिस कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसे यूजुअल जो NO3 नेगेटिव के लिए हम यूजुअल डिटेक्शन मेथड जो हमने पीछे पढ़े थे वही हम यूज करके लगा सकते हैं, ठीक है, नाइट्रेट के लिए। नेक्स्ट है नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अगर हमारे पास क्या है, मिक्सचर है और उसमें हमारे पास ब्रोमाइड और आयोडाइड है तो वहाँ पर हमारा जो नाइट्रेट है वो टेस्ट नहीं देगा हमारे पास, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ब्रोमाइड का जो नॉर्मल यूजुअल टेस्ट है उसमें नाइट्रेट इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, नाइट्रेट के टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालें तो दोनों के दोनों क्या है, डीप ब्राउन कलर की वेपर्स देते हैं, ठीक है, या फिर वॉयलेट वेपर्स हमारे पास देते हैं। और इस वजह से यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे पास नाइट्रेट है या फिर ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड का है हमारे पास, ठीक है। नाइट्रेट अगर हम है, नाइट्रेट हमारे पास है, वो अगर हमारे पास ब्रोमाइड या आयोडाइड होगा तो वो रिंग टेस्ट नहीं देगा हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, फ्री ब्रोमीन और आयोडीन लिबरेट करता है और जो क्या करते हैं, जो रिंग फॉर्मेशन हो रही है उसको डिस्टोर कर देते हैं मेनली। तो यहाँ पर कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रेट को एनालाइज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। सबसे पहले क्या लेंगे हम, जो मिक्सचर है हमारा उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको हीट करेंगे कंटेनर अंटिल अमोनियम सोल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इफ प्रेजेंट। उसके बाद क्या होगा, ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा और अब इसमें हम क्या करेंगे, अमोनियम पाउडर या फिर जिंक डस्ट ऐड करेंगे और वापस से इसे हीट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगर अमोनिया गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ से कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है। अब जो ये मिक्सचर है इसको हम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मिक्सर को हम बॉयल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनिया सोल्ट हमारे पास और अमोनियम साल्ट के साथ, अगर अमोनियम सोल्ट अगर हमारा प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा NH3 के अंदर हमारे पास, ठीक है। बाद नेक्स्ट में हमने क्या किया था, एल्यूमिनियम पाउडर या जिंक डस्ट हमने यहाँ पर ऐड की थी, जेंटली वार्म किया था। तो जो नाइट्रेट अगर प्रेजेंट है तो ये क्या देगा, अमोनिया गैस हमें यहाँ पर देगा, ठीक है। सेकंड है वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे और इसमें हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और एक पिंच ऑफ जिंक डस्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। और इसको हम और पोटेशियम आयोडाइड का जो स्टार्च पेपर है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर रखेंगे। अगर जो पेपर है वो हमारा ब्लू कलर का हो जाता है तो ये कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या हो, सल्फाइड हो हमारा, सल्फाइड, अगर हमारे पास सल्फाइड हो हमारा, सल्फाइड हो हमारा, थायोसल्फेट हो हमारा, ठीक है, या सल्फेट हो हमारे पास, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड सल्फेट हमारे पास प्रेजेंट हो। अगर ये मिक्सचर में ये चारों रेडिकल प्रेजेंट है तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे के डिटेक्शन में इंटरफेरेंस करते हैं मेनली, ठीक है। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन है उसमें हम कैडियम कार्बोनेट डालेंगे। अगर येलो कलर के PPT कन्फर्म का है तो हमारा कन्फर्म होगा कि हमारे पास क्या है, सल्फाइड रेडिकल है, ठीक है।
दूसरा अगर हम बात करें कि फ़िल्टर्ड, इसे हम फ़िल्टर्ड करेंगे और फ़िल्ट्रेट जो हमारा फ़िल्ट्रेट है उसको हम एसिडिफाई करेंगे किससे, HCl से, और फिर इसमें हम क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड डालेंगे। अगर वाइट कलर के PPT बन रहे हैं तो ये बताएगा कि हमारे पास क्या है, सल्फेट है, और जो थायोसल्फेट है वो अभी भी हमारा कहाँ रह जाएगा, सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो रेजिड्यू है हमारा उसमें हम HCl ऐड करेंगे, देन हम बेरियम सल्फेट SO3 हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, अनडिजोल्व रहेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, BaSO4 का जो टेस्ट है वो क्या करेंगे, मैच स्टिक टेस्ट के थ्रू यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। और मेनली वाइट कलर के PPT यहाँ पर बनते हैं तो वो भी कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, सल्फेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो फिल्ट्रेट हमारा यहाँ से आया उसमें हम ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, इसे वार्म करेंगे, और उसके बाद इसमें बेरियम सल्फाइड हम ऐड करेंगे, ठीक है, जो क्या दे, वाइट कलर के PPT देगा, तो वो भी बताएगा कि हमारे पास क्या है, SO3 2 नेगेटिव हमारे पास प्रेजेंट होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अगर हमारे पास प्रेजेंट हो। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो तीनों की तीनों क्या करते हैं, गैस इवॉल्व करते हैं। HCl जो है क्लोरीन से, Br ब्रोमीन, Br ब्रोमाइड से, एंड आयोडीन गैस फ्रॉम आयोडाइड से हमारे पास, ठीक है। तो मेनली क्या करते हैं कि जैसे अगर हम बात करें आयोडीन और ब्रोमीन जो है ये कलरफुल होती है, कलरफुल गैसें हैं, और ये क्या करते हैं, मास्क का काम करते हैं दूसरी गैसेज का, या फिर दूसरी गैसेज का कलर आने नहीं देती। जैसे अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के वेपर कलर होते हैं, ये एज ए मास्क यूज होती है फॉर कलर ऑफ ब्रोमीन। दूसरा जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन के लिए एज ए मास्क यूज होती है हमारे पास। मीन्स इनकी प्रेजेंस कलर की वजह से जो दूसरी गैसेज का जो कलर है वो इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पाता है हमारे पास, ठीक है। और यही मेन वजह है कि है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर प्रेजेंट हो तो इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे पास। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो तीनों के तीनों रेडिकल हैं ये सोडियम एक्सट्रैक्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, और उसके बाद इसमें सोडियम नाइट्रेट डालेंगे, बॉयल करेंगे मिक्सचर को। अगर वॉयलेट कलर हमारे पास आता है तो मीन्स वहाँ पर क्या है, आयोडीन गैस है हमारे पास, और आयोडीन गैस रिवॉल्व हो रही है, मीन्स इसका प्रेजेंस है हमारे पास क्या है, आयोडाइड प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है इसको हम बॉयल करेंगे, ठीक है, जब तक सारी की सारी आयोडीन जो है वो हमारे रिलीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन को हम अल्कलाइन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डालेंगे, देन इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे। अगर ब्राउन कलर हमारे पास आता है तो वो कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या है, ब्रोमाइड प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन हमारा कलरलेस है तो इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, वहाँ से व्हाइट कलर के PPT बनते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो वहाँ से कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। सेकंड हमारे पास मेथड हो सकता है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो सोडियम एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन है उसको एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और फिर इसे हीट करेंगे कब तक, जब तक हमारी सारी CO2 गैस रिलीव हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। वाइट PPT अगर फॉर्म होते हैं तो ये बताएगा कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डालेंगे और इसे सेक करेंगे, सेंट्रीफ्यूग करेंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रीफ्यूगेट होगा इसमें हमारा क्लोरीन होगा, ठीक है, और जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो क्या रहेंगे, इसमें इंसोल्यूबल रहेंगे, और किस फॉर्म में रहेंगे, रेजिड्यू की फॉर्म में रहेंगे। सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेट में हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, व्हाइट कलर के PPT बनते हैं, तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन और जो ब्रोमीन और जो ब्रोमाइड और जो आयोडाइड है वो क्लोरीन वाटर टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट हम लेंगे टेस्ट ट्यूब में, इसमें 1 ml हम क्या डालेंगे, CS2 हम ऐड करेंगे, देन इसमें हम Cl2 वाटर, क्लोरीन वाटर ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज हमारे पास, ठीक है, और कंटिन्यूसली सेकिंग रखेंगे। यहाँ से क्या होगा कि मेनली वॉयलेट कलर की लेयर हमारे पास आएगी, तो वो कन्फर्म करेगी आयोडीन है हमारे पास, ठीक है, और इसमें हमारे पास ब्रोमाइड भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इसमें हम और ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और कंटिन्यूसली स्टेकिंग करेंगे, तो वो जो वॉयलेट कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, या ब्राउन या फिर ऑरेंज कलर की लेयर आएगी, तो वहाँ से कंफर्म होगा कि हमारे पास क्या है, ब्रोमाइड है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्जिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। अगर ऑक्जिलेट की हम बात करें तो दोनों जो हमारे मिक्सचर में कार्बोनेट या ऑक्जिलेट को जब हम हीट करें H2SO4 के साथ तो CO2 गैस हमारे पास रिलीव होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोनेट भी अगर हो तो कार्बोनेट भी क्या करता है, CO2 गैस को इवॉल्व करता है। तो यहाँ से आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑक्जिलेट को अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, जो क्या होती है, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है, ठीक है। लेकिन जो ये CO2 है ये क्या है, ये इंटरफेरेंस करती है किसमें, ब्लू फ्लेम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से डिटेक्ट करना इसको डिफिकल्ट होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं, और मिक्सर को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, इसे हीट करते हैं जब तक सारी की सारी CO2 गैस यहाँ से रिलीव हो जाए, ठीक है। जितनी भी CO2 के एफर्वेंसीज होते हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाए, ठीक है।
तो ये हमें शो करता है कि जितना भी जो कार्बोनेट था वो डिकम्पोज हो चुका है और रिमूव हो चुका है। अब इसमें हम 1 पिंच ऑफ MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हम ऐड करेंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हम डालेंगे और उसको हीट करेंगे। अगर ब्रीफ एफर्वेंसी जा रही है विद एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, ठीक है, जो क्या करता है लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से कन्फर्म होगा कि हमारे पास क्या है, ऑक्जीलेट है हमारे पास। तो ये आप लोगों की थे टेस्ट फॉर एनाइन हमारे पास। इस क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है वो ग्रेविमेट्री एनालिसिस की रहेगी। थैंक यू।